नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं आपका दोस्त अर्पित चौधरी एसएसबी वीडियो ट्यूटोरियल में एक नए टॉपिक के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, उसका नाम है टाइप्स ऑफ एंट्रीज। दोस्तों ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ आज की, क्योंकि कई लोगों को पूरी एंट्रीज के बारे में पता नहीं होता। सिर्फ उन्हें 2-3 एंट्रीज जैसे एनडीएस, सीडीएस बस, इसके अलावा ज़्यादातर लोगों को इन सारी एंट्रीज के बारे में पता नहीं होता। तो मैं चाहता हूँ कि आपको सारी एंट्रीज के बारे में फुल नॉलेज हो। तो आज हम टाइप्स ऑफ एंट्रीज के बारे में बात करेंगे। ये जो सारी एंट्रीज है ये ऑफिसर्स के लिए है, जो लोग ऑफिसर बनना चाहते हैं इंडियन आर्म फोर्सेज में, ये सारी एंट्रीज उनके लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जो पहली एंट्री है, जो सबसे फेमस एंट्री है, उसका नाम है एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी। ठीक है दोस्तों, इसकी जो एलिजिबिलिटी रहती है, उसकी एज रहती है बंदे की 16.5 टू 19 ईयर्स। ठीक है दोस्तों, और ये जो एकेडमी है हमारी, ये है खड़कवासला पुणे के अंदर। और इसकी एलिजिबिलिटी स्टडिंग वाइज जो होती है वो आपकी +2 कंप्लीट होनी चाहिए, या फिर आप परस्यू कर रहे हो 10+2। ठीक है, और अगर यहाँ पर 3 ऑप्शंस होते हैं, या तो आप आर्मी में जाना चाहते हैं, या नेवी में, या एयरफोर्स में। तो जो अगर आप आर्मी में ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके अंदर आपको कोई भी स्ट्रीम आप चूज कर सकते हैं अपनी पसंद की 11th-12th के अंदर। कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको नॉन मेडिकल ही चूज करनी है या कॉमर्स ही चूज करनी है। आपने जो आपकी मर्जी है, अगर आपने आर्मी के अंदर ज्वाइन करनी है। और अगर आपने एयरफोर्स या नेवी के अंदर ज्वाइन करना है तो आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ कंपल्सरी होता है। फिजिक्स और मैथ यहाँ पर कंपल्सरी रहता है। तो आपके पास एक ही स्ट्रीम बची जो है नॉन मेडिकल, तो आपको यहाँ पर नॉन मेडिकल लेनी पड़ेगी। मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप नॉन मेडिकल लीजिए, तो आपके पास सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। अगर आपने आर्मी में जाना है, या नेवी में जाना है, या एयरफोर्स में जाना है, किसी में भी आप जा सकते हैं एनडीएनटी के थ्रू। तो उसके अंदर दोस्तों यहाँ पर अगर आप एसएसबी क्लियर करते हैं, मेडिकल भी फिट रहते हैं, मेडिकली फिट है, उसके बाद मेरिट लिस्ट में भी आपका नाम आता है, तो यहाँ पर आपको 3 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी एनडीए खड़गवासला पुणे में। उसके बाद 1 साल आपकी ट्रेनिंग आईएमए में होगी। एनडीए में 3 साल आपको वहां पर बीएससी पढ़ाई जाएगी, बैचलर ऑफ साइंस। ठीक है, आईएमए में आपको ऑफिसर की ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद दोस्तों जो सेकंड एंट्री है वो यहाँ पर आती है 10+2 TES, टेक्निकल एंट्री स्कीम। ये दोस्तों जो एंट्री है ये आर्मी के अंदर होती है, टेक्निकल एंट्री स्कीम। ठीक है, और इसकी साल में 2 एंट्रीज होती है। ये मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि यहाँ पर 2 एंट्रीज निकलती है इसकी साल में 2 बार। एनडीए भी साल में 2 बार नोटिफिकेशन आती है, 2 बार रिटन टेस्ट होता है, उसके बाद आपकी एसएसबी होती है। और ये जो टीईएस है वो है डायरेक्ट एंट्री, इसके अंदर आपको कोई रिटन एग्जाम नहीं देना होगा, डायरेक्ट आपकी एसएसबी आएगी। आपने एसएसबी देनी है, क्लियर करनी है, मेडिकल फिट होना है, और आप मेरिट इन होंगे, और उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी। ये जो होंगी ये आपकी ओटीए गया में होगी। ठीक है, जो इसकी ट्रेनिंग होगी वो ओटीए गया होगी। और इसकी जो एज लिमिट है वो है 16.5 टू 19.5 ईयर्स। यहाँ पर जो एज लिमिट है एनडीए की 16.5 टू 19 ईयर्स, और यहाँ है 16.5 टू 19.5 ईयर्स। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके अंदर आपके पीसीएम में 10+2 में मार्क्स, बोर्ड में किसी भी बोर्ड में आपके पीसीएम में 70% या अबव होने चाहिए, मिनिमम क्राइटेरिया। लेकिन अफसोस ये है कि इस एंट्री के अंदर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो कट ऑफ लिस्ट निकलती है, वो हमेशा 85 से ऊपर ही जाती है, 80 टू 85 के बीच में ही रहती है। 70s में बहुत 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 रेयर चांस होता है कि कभी गई हो कट ऑफ लिस्ट, या एसएसबी में बुलाया हो किसी को जिसके पीसीएम में 75 या 77% है। ऐसा नहीं होता है। जो आपकी यहाँ पर कॉल लेटर आती है, आपके परसेंटेज 85 टू 90 के बीच, या 80 टू 85 होनी चाहिए, मिनिमम 80% तो आपके होने चाहिए एलिजिबिलिटी। ठीक है, तो ये टीएस एंट्री स्कीम है, ये साल में 2 बार होती है दोस्तों। एक बार इसकी जो नोटिफिकेशन निकलती है वो अराउंड जनवरी या दिसंबर के अराउंड निकलती है, उसके बाद आपकी जून या जुलाई में इसकी नोटिफिकेशन निकलती है। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है दोस्तों। जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और एनडीए का एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसकी फीस होती है 100 रुपीज। ठीक है दोस्तों, उसके बाद
ये आर्मी के लिए होती है स्पेशली। मैं चाहता हूं कि आप सारी एंट्रीज मेरे साथ साथ नोट कर लें एक नोटबुक के अंदर, ठीक है, तो आपको एक याद रहेगा। और ये एंट्री 10+2 बीटेक कैडेट, ये एंट्री दोस्तों जो होती है ये स्पेशली नेवी के लिए डिजाइन करी हुई एंट्री है, ठीक है। इसका भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है आपका 16.5 to 19.5 ईयर्स है, ठीक है। और इसके अंदर जो एजुकेशन प्रोफाइल आपको चाहिए वो 10+2 आपकी पीसीएम से होनी चाहिए, और पीसीएम में आपके वही सेम 80 to 85 के बीच में या अबव आपके परसेंटेज होनी चाहिए पीसीएम में, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर जो चेंज करा है नेवी ने, इंडियन नेवी ने अपने 10+2 बीटेक कैडेट के अंदर, वो है कि अब जो भी इस साल से एंट्रीज होंगी, मतलब ये वाला बैच छोड़ के जो अभी रिसेंट बैच है, जो अभी जिसकी नोटिफिकेशन निकली थी अभी, अब जो भी नोटिफिकेशन आएगी इंडियन नेवी की तरफ से और जो कैंडिडेट फिल करेगा फॉर्म, उसको 10+2 या पीसीएम के बेसिस पे नहीं लिया जाएगा, उसकी जेई मेन के रैंक पर उसको जज किया जाएगा, ठीक है। जिसकी जेई मेन की रैंक ज्यादा कम होगी वो कट ऑफ लिस्ट के अंदर आएगा। तो आपको जेई मेन में भी अच्छा स्कोर करना है अगर यहाँ पर डायरेक्ट एंट्री के लिए कॉल लेटर आपने लेनी है, ठीक है। लेकिन अभी आर्मी की तरफ से ऐसा कोई नहीं आया है, तो आर्मी में तो पीसीएम की परसेंटेज ही चलेगी, बट नेवी के लिए जेई मेन की रैंक, ठीक है। उसके बाद जो और फेमस एक एंट्री है जिसका नाम है सीडीएससी, ठीक है। ये एंट्री से आप लोगों वाकिफ भी होंगे। इसका नाम है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन। ये एक रिटन टेस्ट है जिसकी एज लिमिट रहती है 19 to 24 ईयर्स, ठीक है। ये एक ऐसा रिटन टेस्ट है जो एनडीए जैसा ही है, जिसके अंदर आपके पास तीनों प्लेटफॉर्म खुल जाते हैं एक बार फिर से, ठीक है। अगर आपने एनडीए चांस मिस कर दिए या तब आप इतना चाहते नहीं थे इंडियन आर्म फोर्सेज में जाना, और यहाँ आप बड़े हो गए, अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है, तो आप इंडियन आर्म फोर्सेज में जाना चाहते हैं और इंडियन आर्म फोर्सेज भी आपको रिक्रूट करना चाहती है, तो उन्होंने सीडीएससी डिफेंस जो एग्जामिनेशन है उन्होंने कंडक्ट करते हैं वो हर साल में 2 बार, ठीक है, एनडीए जैसे ही, जिसकी एज लिमिट है 19 to 24 ईयर्स। इसके अंदर भी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों आपके पास चॉइस होती है। यहाँ पर सेम आपको ग्रेजुएशन लेवल में फिजिक्स और मैथ्स होना चाहिए अगर आपने एयरफोर्स या नेवी के लिए जाना है, और आर्मी के लिए आपकी सिर्फ ग्रेजुएशन होनी चाहिए। कोई मिनिमम मार्क्स यहाँ पर नहीं चाहिए आपको। अगर आपके 45% भी है और आपकी कोई बैकलॉग नहीं है, मतलब कोई सप्ली नहीं है, कोई रीअपियर नहीं है, तो आप इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। इसकी नोटिफिकेशन भी दोस्तों सेम जनवरी या दिसंबर के बीच आती है CDS 1 की, और CDS 2 की जो है जून जुलाई के बीच में आती है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो आपका ट्रेनिंग, अगर आप ये पेपर एग्जाम रिटर्न एग्जाम क्लियर करते हैं, उसके बाद आपकी SSB आती है, SSB भी क्लियर, मेडिकल भी क्लियर, और मेरिट लिस्ट में भी आपका नाम है, तो आप IMA में जाएंगे, डायरेक्ट एंट्री सीधा IMA में जाएंगे, ठीक है। 1 साल की आपको वहां पर ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद आप ऑफिसर रिक्रूट हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों हमारी एंट्री आती है OTA, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, जो है जो कि चेन्नई में है। इसकी एज लिमिट दोस्तों 19 to 25 ईयर्स है। और ये जो CDS एग्जामिनेशन होती है, इसके अंदर आपको एक और ऑप्शन दिया जाता है जिसका नाम होता है OTA, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, जो कि चेन्नई में। इसके अंदर दोस्तों यहाँ ऑप्शन दिया जाता है बच्चों को जिनके पास मैथ्स नहीं है, ठीक है, वो मैथ्स नहीं, जो क्योंकि इसके रिटन टेस्ट में आपका मैथ्स भी आता है, जनरल नॉलेज भी आती है, और जनरल एबिलिटी के क्वेश्चंस भी आते हैं, और इंग्लिश भी आती है। तो ये थोड़ा टफ हो जाता है जिसने ग्रेजुएशन लेवल तक या 12th तक मैथ्स नहीं पढ़ा, ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आर्म फोर्सेस ने डिसाइड किया कि OTA एग्जाम एक कंडक्ट किया जाए, ये भी UPSC के अंदर ही है, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन होता है CDS एग्जामिनेशन में, अगर आप OTA के थ्रू जाना चाहते हैं, अगर आप मैथ्स का पेपर स्किप करना चाहते हैं, आप नहीं दे सकते मैथ्स आपका इतना स्ट्रांग नहीं है, आपको लगता है आप क्लियर नहीं कर सकते, तो आप OTA के थ्रू जा सकते हैं। इसके अंदर सिर्फ इंग्लिश और करंट अफेयर्स या GK या जनरल एबिलिटी के क्वेश्चन ही आते हैं सिर्फ, ठीक है। इसकी जो एज लिमिट रहती है 19 to 25 ईयर्स रहती है, और OTA चेन्नई आपका ट्रेनिंग एकेडमी होगी यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आती है हमारी NCC स्पेशल एंट्री, ठीक है। इस एंट्री के बारे में दोस्तों मैं बताना चाहूंगा
ज़्यादातर लोगों को इस एंट्री के बारे में पता होता है, जो एनसीसी में होते हैं वो ज्वाइन एनसीसी इसीलिए करते हैं, मेन मोटिव जो होता है वो एक स्पेशल एंट्री के लिए ज्वाइन करते हैं। या फिर वो बात अलग है, कुछ लोग देशभक्ति से जुड़े रहते हैं वो इसलिए भी एनसीसी ज्वाइन करते हैं, पर वो बहुत रेयर केस होते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर लोग एनसीसी इसीलिए ज्वाइन करते हैं, एनसीसी स्पेशल एंट्री। इसकी एज लिमिट दोस्तों 19 to 25 ईयर्स रहती है। ठीक है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है यहाँ पर एनसीसी कैडेट्स के लिए कि आपको एक डायरेक्ट एंट्री मिल रही है, सेम एक्स्ट्रा। एक कॉमन इंसान यहाँ पर नहीं जा सकता है, एक एनसीसी कैडेट ही यहाँ पर जा सकता है। तो आपका कंपटीशन भी एनसीसी कैडेट्स के साथ ही होता है। तो एक अच्छा हेल्दी डिस्कशंस यहाँ पर होते हैं एसएसबी के अंदर, अच्छी एंट्री। ठीक है दोस्तों, इसकी जो एलिजिबिलिटी है यहाँ पर वो नोट कर लीजिए आप। अगर आप एनसीसी में हैं तो आपको ये एलिजिबिलिटी चाहिए। यहाँ पर आपका मिनिमम बी ग्रेड होना चाहिए सी सर्टिफिकेट के अंदर एनसीसी में, आर्मी डिवीजन के अंदर। ठीक है, अगर आपका कोई और रैंक है तो आप गूगल कर सकते हैं, इस एंट्री के बारे में आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों मैंने कभी ये एंट्री दी नहीं है, इसलिए मुझे इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मैं एनसीसी में नहीं था। खैर मेरे स्कूल में भी एनसीसी नहीं थी इतनी, ठीक है, तो मुझे पता नहीं था। उसके बाद चलो दोस्तों हम आगे बात करते हैं। उसके बाद हमारी जो आती है टीजीसी एंट्री। ये दोस्तों जो एंट्री रहती है ये बीटेक के लिए होती है, बीटेक ग्रेजुएट्स के लिए होती है। ठीक है, ये बीटेक ग्रेजुएट्स के लिए होती है, सीधा डायरेक्ट एंट्री होती है यहाँ पर बीटेक ग्रेजुएट्स के लिए। इसकी जो एज लिमिट रहती है वो 20 to 27 ईयर्स के लिए रहती है। ठीक है, इसकी जो आपको डायरेक्ट एसएसबी आती है, कट ऑफ लिस्ट निकलती है परसेंटेज के बिहाफ पर। 4th ईयर टोटल जो आपकी परसेंटेज बैठती है 4th ईयर तक, उसके हिसाब से आपको कट ऑफ लिस्ट निकलती है। आप अपना फॉर्म भरते हैं, एसएसबी आती है, एसएसबी क्लियर करते हैं। और जो यहाँ पर मेन बेनिफिट होता है, यहाँ पर आप ओटीए में नहीं जाते हैं बल्कि आप आईएमए में जाते हैं, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में जाते हैं। ठीक है, ये एक बेनिफिट है यहाँ पर आपको। इसकी जो नोटिफिकेशन रहती है दोस्तों सेम 2 बार निकलती है साल में। ठीक है, दिसंबर जनवरी के बीच में या फिर जून जुलाई के बीच में डायरेक्ट एसएसबी आएगी इसके अंदर, आपकी डायरेक्ट एंट्री। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आती है आपकी एसएससी टेक, शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक। ठीक है, ये भी सेम आपकी रहती है। ठीक है, जिसके लिए एज लिमिट आपकी 20 to 27 ईयर्स की रहती है। और आपकी जो अकेडमी रहेगी वो ओटीए रहेगी, ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई के अंदर। ठीक है, जो भी ग्रेजुएट्स होते हैं वो ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई में जाते हैं, और जो अभी अंडर ग्रेजुएट्स होते हैं 12th वाली एंट्री टेक्निकल की होती है वो जाते हैं ओटीए गया, बिहार में। ठीक है, तो ये भी एक अच्छी एंट्री है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आती है आपकी टीजीसी, टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स, और एजुकेशनल एंट्री रहती है जो आपकी एईसी के अंदर आती है। इसकी जो एज लिमिट रहती है दोस्तों आपकी 23 to 27 ईयर्स की। ठीक है, इसके लिए आपको मास्टर डिग्री जरूरी होती है। ये एजुकेशनल के लिए मैं बता रहा हूँ, आपको ध्यान रखना, ये एजुकेशन एंट्री है। ठीक है, आपको आईएमए में रिक्रूट किया जाएगा एज अ टीचर। ठीक है, तो आपको मास्टर डिग्री जरूरी है अपने मेन फील्ड सब्जेक्ट में, या तो एमए या फिर एमएससी। ठीक है, यहाँ पर आती है नेक्स्ट एंट्री जिसका नाम है एफकैट, एफकैट एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। ठीक है दोस्तों, जिसकी एज लिमिट रहती है यहाँ से 20 to 25 ईयर्स ओल्ड। यहाँ पर दोस्तों जो कि ग्रेजुएट्स हैं, मिनिमम आपकी जो परसेंटेज होनी चाहिए वो 60% होनी चाहिए। यहाँ पर जो अगर आप सीडीएस के थ्रू जा रहे हैं तो यहाँ पर आपकी कोई मिनिमम परसेंटेज नहीं है सीडीएस एग्जाम अप्लाई करने के लिए। यहाँ पर आपको मिनिमम 60% चाहिए ग्रेजुएशन में। ठीक है, तो आपने ये ध्यान रखना है कि आपके 60% से नीचे ना जाए, ताकि आप एक और एंट्री के लिए एलिजिबल हो जाए एफकैट के लिए। अगर आपने फ्लाइंग ब्रांच में जाना है दोस्तों, या तो आपके पास 12th में पीसीएम होनी चाहिए 11th-12th में, या फिर आपके पास ग्रेजुएशन में बीटेक होनी चाहिए, या बीई या फिर बीएससी। आपको साइंस वाले सब्जेक्ट पढ़ने बहुत जरूरी है अगर आपको एयरफोर्स के फ्लाइंग ब्रांच में जाना है। अगर लॉजिस्टिक वगैरह में जाना है तो ग्रेजुएशन चाहिए, या ग्राउंड ब्रांच में जाना है तो आपने यहाँ पर वो देनी है, ग्रेजुएशन चाहिए आपको। सिर्फ बीए बीकॉम जो मर्जी करो आपको सिर्फ ग्रेजुएशन देनी है अगर आपने ग्राउंड फील्ड में जाना है, ग्राउंड ब्रांचेस में जाना है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट एंट्री हमारी आती है ग्रेजुएट स्पेशल एंट्रीज की। ठीक है दोस्तों, ये स्पेशल एंट्री है इंडियन नेवी जो निकालती है हर साल।
एक ही बार निकलती है दोस्तों इसकी नोटिफिकेशन, वो आपने ध्यान रखना है। कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है, आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए या फिर इंडियन नेवी की साइट हर रोज विजिट करिए, ठीक है, विजिट करते रहिए ताकि आपको इस एंट्री के बारे में पता चले। ये ग्रेजुएट स्पेशल एंट्री स्कीम है, ठीक है दोस्तों। इसके लिए आपको फिर साइंस के सब्जेक्ट पढ़ने बहुत जरूरी है, या तो बीएससी या फिर बीटेक आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपकी आती है एसएससी सबमरीन इंजीनियरिंग शॉर्ट सर्विस कमीशन, जो आपकी रहती है सबमरीन इंजीनियरिंग में। ये भी दोबारा इंडियन नेवी ने निकाली हुई है और एक बीटेक फील्ड के लिए। इसकी नोटिफिकेशन भी साल में एक बार निकलती है और ये दो एंट्रीज अब दिन ब दिन कम हो जा रही हैं, इनकी एंट्रीज निकलती बहुत कम है। तो आप ध्यान रखिए कि आप अगर निकले तो आप मिस ना कर दें। बहुत अच्छी एंट्रीज है, बहुत कम कैंडिडेट्स आते हैं एसएसबी में इसके अंदर, तो आपने ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। इसके अंदर भी आपको बीटेक चाहिए, आपको आपकी परसेंटेज वाइज आपकी ये कट ऑफ लिस्ट निकलेगी, उसके बाद आपको एसएसबी में बुलाया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको होप करता हूँ कि मैं ये सारी टाइप्स ऑफ एंट्रीज के बारे में आपको पता लगा होगा। आप नोट कर लीजिए, इसके याद कर लीजिए, जो भी है आपको इन सब के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, कब कब आप इनके एग्जाम भर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आप कोई एसएसबी नहीं क्लियर कर पाते तो अपना मायूस मत होइए आप, आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं। देखो 12 ऑप्शन है आपके पास। जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेज है वो आपको रिक्रूट करना चाहती है, ठीक है, तभी इतने ऑप्शंस को। ये मत सोचिए कि वो नहीं लेना चाहती, कैंडिडेट्स को नहीं लेना चाहते, ठीक है। आज भी बहुत से ऑफिसर्स की कमी है हमारे इंडियन आर्म्ड फोर्सेज में, तो आप ऐसे मत सोचिए, वो तो रिक्रूट करना चाहती है। पर एसएसबी का जो एक मिनिमम प्रोफाइल है उससे अगर आपकी ऊपर है प्रोफाइल तभी आपको वो लेंगे, ठीक है ना। अगर आपकी हल्की सी भी नीचे है, बॉटम पे भी है, तो भी वो आपको नहीं लेंगे, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, ठीक है दोस्तों। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि हमारी फैमिली जो है अर्पित चौधरी की एसएसबी वीडियो ट्यूटोरियल्स की, उन्होंने 6000 सब्सक्राइबर्स पार कर लिए हैं, ठीक है दोस्तों। आपका धन्यवाद है, आप ऐसे मुझे प्यार देते रहिए, मैं ऐसी आपके लिए वीडियोस बनाता रहूँगा, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद।